गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन 4.1 का मैं जो है एग्जाम्पल नंबर 1 लेके आया हूं। क्या दिया है, नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a और b और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये हमारा रैखिक का समीकरण होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए हमारा 2x प्लस 3y प्लस सी बराबर प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 का गुणा है, मल्टीप्लाई है चिन्ह के साथ में, वो हो जाएगा a का मान। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब प्लस है इसलिए सब प्लस हो जाएगा। अभी मान लीजिए हमारा यहाँ पे लिख लेता हूं ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमारा समीकरण मान लीजिए -3x माइनस 2y प्लस कितना है 5 है बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा a और a b c का मान क्या होगा, a का मान जो है इधर चिन्ह के साथ में -3 हो जाएगा, इधर b का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा, प्लस है तो +5 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये दो क्या दिया, प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण है। ये समीकरण को हमको सबसे पहले पक्षांतर करके ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख लेंगे। ये लिखने के बाद तो ही हमारा जो है इसका a और b और c का मान ज्ञात होगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए अभी हमारा पहला एग्जाम्पल का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 4.37 हो गया बराबर। लेकिन दोस्त ये क्या है, x प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। ये हमारा सूत्र है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, हमारा 0 होता है। क्या होता है, 0। ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट सवाल क्या है, फर्स्ट सवाल 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया, 4.37 दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम पक्षांतर करते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर -4.37 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी देख लीजिए ए का मान, हमारा सूत्र ए है। ठीक है, ये सूत्र है। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर एक्स, यहाँ क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर देखिए हमारा कितना है 3y है तो बराबर 3 हो जाएगा। और सी बराबर देखिए हमारा कितना है दिया हुआ है, c बराबर 4.37, यहाँ पे -4.37 लिख लेंगे। इस तरह से हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, इसी तरह से दूसरा सवाल दिया है। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया, अब इसको मिटा देता हूं। दूसरा सवाल क्या दिया है, x माइनस 4 अंडर बराबर √3y दिया। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे आपको बता रहा हूं। इसको सेकंड सवाल है ये अपना। हमारा सूत्र क्या होगा, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये सूत्र है। अब हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर करनी में 3y दिया है। अब यहां पे आप लिख लीजिए पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस √3y माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमारा सूत्र क्या होता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे x दिया है, यहां पे आप देख लीजिए कोई मान नहीं है तो हम 1 लिखते हैं। अगर कोई समीकरण होए x b y z कोई भी है, अगर उसका गुणांक नहीं दिया होगा तो उसका गुणांक कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना हो जाएगा, गुणे 1 कर लेंगे। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब b का मान कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। इसका c का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अर्थात हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 1 हो गया, और b बराबर कितना हो गया, -√3 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, -4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी सवाल क्या दिया हुआ है, तीसरी सवाल हमारे दिया है
4 बराबर 5x माइनस 3y। क्या दिया है? थर्ड सवाल, यहाँ पे थर्ड सवाल 4 बराबर 5x माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पक्षांतर करने पर, बराबर पक्षांतर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। हमारा सूत्र क्या होता है? ax प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा? a बराबर 5 और b बराबर माइनस 3 और c बराबर माइनस 4। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, खाली ax प्लस bx प्लस c का मान हमको खाली चिन्ह के साथ लिखना है। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।